morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। And we thank God for this very beautiful time that He has given to us. Many people haven't seen this day so far, but God is good. बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, but परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज का ये दिन और समय दिया कि जिसमें हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, आराधना कर सकें और प्रभु का नाम हमेशा हमारे जीवन से ऊंचा हो सके। आप सब जितने भी लोग जुड़े आज जरूर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए अपने आप को तैयार करें, बिकॉज परमेश्वर हमेशा अपने वचन से बात करते हैं एंड ही नेवर गिव्स अप ऑन दोज हु आर विलिंग टू चेंज। जो अपने आप को परिवर्तित कर कर परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, गॉड नेवर गिव्स अप। परमेश्वर कभी हारते नहीं है, क्योंकि वो जीत उन्होंने पहले से ही मौत पर, कब्र पर और हर एक चीज पर विजय को लिया ही है। सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, लेट मी नो, देन आई कैन स्टार्ट विद द फर्दर मीटिंग। सो इसीलिए आप अपने आप को तैयार करें खुदा के वचन से सुनने के लिए, खुदा की बातों से सीखने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी हमसे बात करने के लिए विश्वास योग्य है। कलाम कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर तब भी विश्वास योग्य है। इसका मतलब कि अगर इंसान अपने विश्वास की डगर में डगमगाता भी है, अगर उसके जीवन में विश्वास की नींव बहुत डोलती भी क्यों ना हो, कलाम कहता है कि वो परमेश्वर तब भी वफादार है। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की ईमानदारी, परमेश्वर का काम आपके अपने काम पर, आपके अपने विश्वास पर और आपके अपने प्रेम पर, उस पर कभी भी निर्भर नहीं रह सकता। वो परमेश्वर कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो धर्मी है और धर्मी खुदा होने के कारण उस परमेश्वर की ये दया है जिसने हम पर रहम किया कि हम उसकी धार्मिकता से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक क्या है, परमेश्वर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। वो यीशु मसीह की मानद हम धर्मी गिने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इंसान पाप में गिरेगा। परमेश्वर जानते थे कि कैसी परीक्षाओं का उसे सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तब भी परमेश्वर का प्रयोजन इंसान के लिए रुका नहीं था। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, तो उन्होंने अपने आप को कैसे कवर किया था? पत्तों के साथ कवर किया था। और जब आप देखते परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान करके उस मेमने के चमड़े के कपड़ों को बनाकर उन लोगों को पहनाया। ये दिखाता था कि आने वाले समय में भी प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को मारकर, अपने आप को लहू लुहान कर कर हमें अपनी आइडेंटिटी को पहनाएंगे। अब देख सकते, तब भी परमेश्वर का काम नहीं रुका, तब भी परमेश्वर का प्रयोजन इंसान के लिए रुका नहीं, तो आज भी कैसे रुक सकता है? या जब तक धरती बनी रहेगी तब तक भी परमेश्वर का जो अस्तित्व है, परमेश्वर का जो काम है, वो बना रहेगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग भी परमेश्वर के सामने अपने ऑल्टर्स को रिक्रिएट करें। हमारे लिए जरूरी है दैट हमारे परमेश्वर के सामने अपने आप को, We have to give ourselves to the Father. हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को देने की जरूरत है। आज हो सकता है बहुत से लोगों के विश्वास कमजोर हो, बहुत से लोगों की नींव आज डामाडोल हो। एक ऐसे डगर पर आप खड़े हो कि जहां पर आपको कुछ भी ना दिख रहा हो। आप हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आने वाले समय में जो सुनने वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि बस जिंदगी का अंत ही शुरुआत है, पर ऐसा नहीं है। जो आज आपको दिया गया है, जो परमेश्वर ने आज आपको समय दिया है, ये फिर से एक नया समय है कि आप अपने परमेश्वर को जान सकें। एक नया दिन दिया है, एक नया समय दिया है, नई बातों को दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को रिक्रिएट कर सके। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप चल फिर रहे हैं, आपके पास मौका है। मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा मौका किसी को नहीं दिया जाता कि वो परमेश्वर को जाने या खुदा के साथ अपने रिश्ते को रिक्रिएट करे। क्योंकि बाइबल कहती है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमें मृत्यु तक, मरते दम तक हमारी अगुवाई करता है। इसका मतलब परमेश्वर
अपने पार्ट को बहुत फेथफुली लीड करते हैं, पर हमारे लिए जो इंसान है, आज हमें भी अपने आप को फेथफुल बनाना है। आज हम जिस वचनों से देखेंगे, जिन वचनों से बातों को सीखेंगे, अपने आप को तैयार करें, अपनी वेदियों को, अपने जीवन को, अपने दिल को आज फिर से रिक्रिएट करना हमें बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है दैट you are not able to just rely on the Lord, कि आपको लगता है मेरे अंदर विश्वास नहीं है, बाइबल कहती है कि सुनना वचन और वचन मसीह का, वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएंगे और प्रभु के सामने बातों को रखेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज इस बातों के लिए। मेरे परमेश्वर जी, आपकी रहमत और दया के कारण परमेश्वर आज हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, बाइबल कहती है यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो तब भी आप एक ईमानदार खुदा है जो हमारे लिए हमेशा विनती करते हैं। परमेश्वर, आप ऐसे प्रार्थना करने वाले सामर्थी परमेश्वर है, हमारे लिए विनती करते हैं कि हम अपने विश्वास में, नींव में मजबूत बने। जैसे परमेश्वर आपने पतरस को कहा था कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया था कि गेहूं के दाने की नाई छिड़क के तुम्हें खत्म करे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास ना चाहता रहे और तुम अपने भाइयों को हियाव देते रहो, हिम्मत देते रहो। प्रार्थना करते पिता, आज मैं और सुनने वाले हर एक वो व्यक्ति जो आज इस समय में परमेश्वर अपने विश्वास की डगर में डगमगाया हुआ होगा, परमेश्वर बहुत से लोग आज अपने जीवन के उस सकरे रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर हिम्मत भी ना हो, पर प्रभु आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज आप खुद खुदावन हरे की अगुवाई करें, खुद आप उन्हें रहनुमाई करें, खुद आप परमेश्वर अपने लोगों को शक्ति और सांत्वना दें, ताकि परमेश्वर बहुत से लोग अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। कलाम कहता है कि आप ऐसे परमेश्वर है जो अगुवाई करते हैं, आप ऐसे परमेश्वर जो टीच करते हैं। खुदा हमें सिखा, हमारे परमेश्वर हमें सिखा, हमें समझा, ताकि हम भी उस काम को जो आपने हमें शुरू किया है आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारे अंदर वो काम बनता जाए, पनपता जाए, हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर की हमारी प्रार्थना है प्रभु, आगे सुनने वालों को भी अनुग्रह दे पिता, ताकि वचन की बातें बहुत से लोगों तक पहुंचे, सत्य का वचन उन्हें आज आजाद करे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप ही को सारा आदर जलाल महिमा देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, और इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उन्होंने हमें संभाला, उन्होंने हमें आज सस्टेन किया, और सच में परमेश्वर वैसे आज मेरा लाइव आने का कोई वैसे वाजिब कारण था, बिकॉज पिछले बीते समय में मेरी थोड़ी आइज में इन्फेक्शन होने के कारण मैंने सोचा था कि मैं लाइव ना करूं, लेकिन परमेश्वर ईमानदार है और प्रभु ने 2-3 दिन में मुझे संभाले रखा। उन्होंने मेरी संभाल की, मुझे सस्टेन किया, प्रोटेक्ट किया, मेरी परमेश्वर ने आंखों को चंगा किया, और खुदा का धन्यवाद करते हैं। और आप सबके दुआओं के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप सब हमें दुआओं में याद रखते हैं, और लगातार हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, और आप हमें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। सो मैंने पहले भी सोचा था कि आज मैं लाइव ना करूं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज और आइज की इश्यूज के कारण मैं सोच रही थी कि आज मैं लाइव ना करूं, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, शरीर में अगर हम निर्बल भी क्यों ना हो, पर जो हमारे अंदर जोरावर खुदा है वो हमें संभालता है। सो आइए परमेश्वर के वचन से हम गौर करते हैं। आप देखते हैं कि हर संडे मैं सॉन्ग्स नहीं लगाती, मैं कोई वर्शिप के गीत नहीं लगाती। देखिए, आराधना हमारी जिंदगी का हिस्सा है, आराधना सेवकाई का हिस्सा है, पर ये सेवकाई नहीं है। आप जानते हैं कि हम जिस सेवकाई में है वो सुसमाचार प्रचार की सेवकाई है, प्रार्थना की सेवकाई है। पतरस कहता है कि हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, और हमारे जीवन आज एक ऐसा फ्रेग्रेंस, एक ऐसी सुगंध बने, एक ऐसी खुशबूदार जिंदगी हमारी बने कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के सामने सिताइश को, हमारे कामों से, हर एक बात से भी होती रहे। आज बहुत सारे लोग अपने इस जीवन को ऐसा जीना चाहते भी नहीं है, या उन्हें पता भी होता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं जीते। पर आपको एक माध्यम बनना होगा,
आपको एक सोर्स बनना होगा कि बहुत सारे लोगों को एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करके देनी होगी कि हमें खुद एक आराधना परमेश्वर के सामने एक प्रस्तिश को, और हमारा जीवन एक ऐसी खुशबूदार जिंदगी बने कि हम परमेश्वर के सामने कभी भी, जब भी परमेश्वर हमें देखे, वो हमारे लिए आनंद का गीत गाए। क्योंकि वहां पर भी परमेश्वर की किताब में सपन्या में लिखा है, कहता तू मेरे आनंद का कारण है, तू मेरे आनंद का गीत है। ये है वो जो प्रस्तिश होती है जब परमेश्वर हमारे विषय में कहता है कि तू मेरे आनंद का गीत है, तू मेरा कारण है कि मैं तुझ पे आनंद करता हूं। अगर आज आपको लगता है कि आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मंजर हैं, आपको लगता है that you are in that trying times of tribulations, persecutions, बहुत सारी चीजें हैं, संसार भारी पड़ रहा है अगर आज हमारे जीवन में, तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर संसार की बातें हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं, तो आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। हमारा जो नेचर है, हमारे स्वभाव है, अगर हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करने की, मुझे सबसे पहले अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्योंकि जो प्रचारक का है, जो प्रचार भी करता है, सबसे पहले उसी पे बात आती है, फिर आप लोगों की बात आती है। हम लोग क्या प्रचार करते हैं, हर संडे क्या लेकर आते हैं, ये सबसे पहले हम पर लगता है, ये हम पर अप्लाई होता है, फिर आप लोगों पर ये बात आती है। अगर हम लोग इससे सिद्ध ना बन पाए, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, हमारे लिए हर एक चीज व्यर्थ है। मैं चाहती हूँ कि अगर आज हमारे पास ये समय है, हमारे पास ये वक्त है, हम इस वक्त को लाभदायक बनाएं। परमेश्वर से कहे कि प्रभु जी, मैं आज इन हर एक चीज से बाहर निकल आई हूँ, मैं निकल तो आ ही रही हूँ, या मैं इसमें बढ़ रही हूँ, लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहती है कि समय को लाभदायक बनाइए, समय को प्रेशियस जानिए, समय को फ्रूटफुल बनाइए। मुझे भी सिखाइए कि जैसे आपके बेटे यीशु ने 3.5 साल सेवकाई में अपने अद्भुत तरीकों से अपने परमेश्वर के साथ संगति कर 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 परमेश्वर आपके बेटे ने एक नमूना सेट किया। प्लीज मेरी भी हेल्प करिए, मेरी भी मदद करिए कि मैं भी इस धरती पर परमेश्वर आपके साथ समय व्यतीत करते करते अपने हर एक चीज को लाभदायक बना सकूं। और जब जानते प्रभु यीशु मसीह चाहे हमारे साथ शरीर में नहीं है, आत्मा में जरूर है, पर आप जानते कि उनकी सेवकाई का प्रभाव आज कितने लोगों के जीवन में पड़ा, और ऐसा सेवकाई उन्होंने हमारे कंधों पर रखी कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम कितने वफादार होकर परमेश्वर के उन कदमों पर चल सके जो उन्होंने हमारे लिए सेट किए। क्योंकि वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। अगर हम किसी भी अंधेरे रास्ते पर जाते हैं, अगर वहां पर कोई लाइट ना हो, अगर वहां पे कोई रोशनी ना हो, तो हो सकता है हमें ठोकर लग के हम गिर जाए, हमें चोट भी लग सकती है, हम गिर भी सकते हैं, और अगर हम गिरेंगे तो हमें चोट लगेगी या हमारा नुकसान होगा। लेकिन जब किसी भी रास्ते पर कोई ट्यूबलाइट हो, कोई रोशनी हो, जब वो रोशनी होती है, तब हम क्या है, आसानी से उस रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसा ही है परमेश्वर का वचन, जो हमें हर एक ठोकरों से बचाता है, हर एक उस ठोकर लगने की बात को दूर करता है। वो परमेश्वर का वचन ऐसा है जो हमारे रास्तों को साफ करता है, और वो वैसा परमेश्वर है, हर एक उस ठोकर की बात को हमारे से दूर करता है। और वचन ही ऐसा रास्ता है जो हमें, जब हम उस पर चलते हैं, जैसे जैसे हम उस पर चलते जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति कभी डगमगाता भी नहीं है, वो कभी भी हिलता भी नहीं है। वो जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते जाते हैं, हमारा घर चट्टान पर बनना शुरू हो जाता है। जब लहरें भी उठती हैं, तूफान भी आते, कोई भी चीज क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा सस्टेन करता है। और वही परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों का रक्षक भी कहलाता है, क्योंकि वचन कहता है, पाँव के लिए दीपक, मेरे रास्ते के लिए उजियाला है। आप जानते कि आपका दिल कैसे अंधकार से भरा था, आपका हृदय कैसे पाप से भरा हो सकता है, कैसी भी कोई तराई क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर से दूर जाना शुरू करते हैं, अंधेरा हमारे दिलों पर राज्य करता है। हालेलुया। वो चीजें हमारे अंदर राज्य करनी शुरू कर देती, और कहता है कलाम कि अगर एक दुष्ट आत्मा जाती, 7 को और लेकर आ जाती है। इसका मतलब कि हमारे परिस्थिति पहले से कई बदतर भी हो सकती है, हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमारी परिस्थितियों को हमें पहले से बदतर और वर्स नहीं होने देना है। हमें उसे कभी खराब नहीं करना है। जो परमेश्वर ने हम पे मेहनत की है, हमें उसे खराब नहीं करना है।
हो सकता है बहुत धनवान हो, आपके पास बहुत कुछ हो, आपके पास सब कुछ हो, अगर क्या फायदा अगर आपके जीवन में परमेश्वर का काम ना हो। परमेश्वर आपके जीवन पे अगर काम करना चाहता है, आपने परमेश्वर को, आप देख सकते हैं अपनी जिंदगी की किश्ती में, आपने हो सकता है कि परमेश्वर को एक साइड पर पाया हो कि वहां पे वो सो रहा था। जब यीशु मसीह किश्ती पे सो रहे थे, जेलों ने उन्हें उठाया कि प्रभु हम मरे जा रहे हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? आज हम भी यीशु को ऐसे कहते हैं, यीशु मसीह हम लोग डूबे जा रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? और फिर यीशु मसीह डांटते, अल्प विश्वासियों, कम विश्वास करने वालों, आप क्यों डरते हो? हमारा अविश्वास, हमारा खुद का शक, हमारा खुद का डावाडोल जीवन, हमारा रेत पर बनता घर हमारे परमेश्वर से हमें दूर कर रहा है। देखिए आज परिस्थितियों को, चेक इट आउट। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसे रीजंस हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें आपको आपके परमेश्वर से दूर कर रही? हालेलुया। आप आज चेक करना शुरू करें, मैं भी चेक करना शुरू करूंगी। और अगर आज आपके जीवन में आपको लगता है कि यस ये चीज मुझे परमेश्वर से दूर करती है, टेक इट इन प्रेयर, उसे दुआ में लेकर जाएं। और अगर परमेश्वर मैं इस चीज से अपने जिंदगी से दूर कर परमेश्वर आपकी सहायता चाहता हूं या चाहती हूँ। परमेश्वर आपके डिसीजन को देखता है। परमेश्वर निर्भर नहीं है किसी इंसान पर वो आपके डिसीजन को भी वेट करता है, दैट व्हाट यू वांटेड, क्योंकि उसने आपके सामने जीवन और मौत तो रखी ही रखी है, आशीष और सब कुछ रख दिया है। कहता तुमने जीवन चुनना है ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी वो क्या है, फलवंत हो और उस वचन में बढ़ सके। आइए परमेश्वर के वचन से, मेरा ये टॉपिक तो नहीं था, बट हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को सीखेंगे। और आज हम परमेश्वर के जिस वचन पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की पुस्तक, उसकी 17 बाब और उसकी 17 नंबर आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मैं दोबारा पढ़ूंगी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। कलाम कहता है कि परमेश्वर सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। बेसिक बुनियाद, सबसे बड़ी बुनियाद इस परमेश्वर के राज्य की एक है, वो है पवित्रता, होलीनेस। और कलाम कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर बहुत फोर्सफुली कहा, परमेश्वर इन्हें पवित्र कर, इन्हें सच से पवित्र कर, इन्हें अपने वचन से पवित्र कर। जब आप सारी बातों को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तूने अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर अपने आप को जाहिर किया। प्रभु मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, पर मैं अपने चुने हुओं के लिए विनती करता हूं, परमेश्वर इनकी रक्षा कर और इन्हें पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए अपने विश्वासियों के लिए, अपने चेलों के लिए यही प्रार्थना की, प्रभु जी इन्हें सच के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सच है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पर बहुत गौर किया कि परमेश्वर तू इन्हें पवित्र कर। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम आगे एक और आयत देखते हैं, यूहन्ना 17:23 में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, वो सिद्ध हो जाए। और जब हम 18 आयत पढ़ते हैं, 19 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, दोबारा से इस दुआ को रखा, कहता और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, सैंटिफाई किए जाएं, होली किए जाएं। इसका मतलब है कि परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम को करना चाहता है कि वो इंसान को पवित्र बनाए। सबसे बड़ी मेहनत परमेश्वर की एक इंसान के लिए है कि वो उसे पवित्र बनाए, क्योंकि एक भी धर्मी, रोमियो 3 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी पवित्र नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं। आज ऊपर से हम बहुत सुंदर, मनोहर, एक्सीलेंट, हर एक चीज परफेक्ट है, पर पवित्रता में हम कितने परफेक्ट हैं? पहले मेरे पर सवाल आता, आई जस्ट वांटेड
सैंटिफिकेशन, पवित्रता करना, कोई भी हमारे संसार में रहते हुए परमेश्वर ने विनती की, यीशु ने प्रेयर की, यीशु ने प्रार्थना में दुआ में कहा, हे पिता सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। आप जानते हैं जिस संसार में रहते इसमें तो इतना पाप है, इतनी दुष्टता है, और यीशु ने कहा कि संसार का सरदार आता है। मेरा सवाल है आज हर एक उस विश्वासी से, हर एक उस व्यक्ति से, हर एक उस सेवक से, या कोई भी क्यों ना, सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। आज के समय में जो बहुत से लोग, आज इतना मुठभेद चल रहा है, इतनी डिबेट्स हो रही है, एक चीज पर डिबेट होती है कि चिन्ह चमत्कार, चमत्कारों पे डिबेट हो रही है, हर एक चीज पर डिबेट हो रही है। पर आज क्या मसीह लोग, विश्वासी लोग एक नमूना बन पा रहे हैं सत्य के वचन का? सच के वचन का नमूना बनना था, लेकिन आज हम क्या बन गए हैं? आज हमारे लिए सवाल है, कैसे दुनिया यीशु को हमारे द्वारा जान रही है? आज लोग कहते हैं कि ये ढोंग करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, पर क्या किसी में ये बात आई कि इस व्यक्ति में सच का वचन था? हमें इसे ये जो है सच का वचन इसके अंदर था, ये सच की बात बोलता है। हमें इसके साथ मिलकर परमेश्वर को जय जयकार देने की जरूरत है। अन्य जातियों में आज इतनी ठोकरें लग चुकी हैं क्योंकि आज हमारा फोकस सिर्फ पहली 4 गॉस्पेल बुक्स पर रह चुका। आज से पहली 4 गॉस्पेल बुक्स तक इंसान का ध्यान चला गया है कि वो मौजज़े करता है, वो सब कुछ करता है। यीशु मसीह ने भी एक फटकार लगाई थी कि मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था, कि अगर तुम मेरे नाम से चमत्कार भी कर दो तो मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन कलाम की मानिंद यीशु ने दुआ की कि परमेश्वर सच के वचन से तू इन्हें पवित्र कर, सच के वचन से इन्हें आजाद कर, सच के वचन से इन्हें शुद्ध कर। और कलाम कहता है कि प्रभु जी जैसे मैंने अपने आप को पवित्र किया, पिता परमेश्वर तू इन्हें भी अपने वचन से पवित्र कर, अपने वचन से साफ कर। खुदावंद यीशु मसीह हर एक चीज से बढ़कर कितनी चीजों में प्रायोरिटाइज कर रहे थे। वो सबसे पहले पवित्रता, सच के वचन पर प्रायोरिटाइज थे, प्रार्थना में प्रायोरिटाइज थे। और शैतान जब उनकी परीक्षा भी करने आया तो सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को वचन के अनुसार सिद्ध कर उस लूसीफर के सामने भी वो क्या थे? हार नहीं पाए थे। आज हम हार किस बात में रहे हैं? आज आप देख सकते हैं ऐसा समय बन चुका है, अन्य जातियां बाइबल पढ़कर हमें सवाल कर रही है, आपके कलाम में तो ये लिखा है, पर आप आज क्या कर रहे हैं? क्या है सच की गवाही? क्या है सच की गवाही आज हम लोगों के द्वारा लोगों पर प्रकट हो रही है? कौन सी गवाही आज हम प्रकट कर रहे हैं? क्या ये सच का वचन जो हमें सच पवित्र करता है, हम इसकी गवाही को आज इस संसार में दे रहे हैं? और मुझे इतना दुख है कि आज लोग, अन्य जातियां उठकर हमें सवाल कर रही कि आपके शास्त्र में तो ये लिखा है। हालेलुया। क्या मसीहत है आज? क्या चीजें आज हो रही हैं? हमें बहुत गौर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इस पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आज की मसीहत पवित्र वचन के अनुसार नहीं चल रही। कहता सच के वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सच के वचन से पवित्र कर, और तेरा वचन सच है। इसका मतलब हर एक सेवकाई की बुनियाद वचन की बुनियाद और सच के वचन की बुनियाद होनी जरूरी है। हालेलुया। सच का वचन, तेरा वचन सत्य है। और यीशु मसीह ने किस बात का हौंका, जय जयकार किया? पिता परमेश्वर के इस वचन का, उस बाप के मिलाप के साथ जो वादन की वाटिका में टूट गया था, उस बात को परमेश्वर ने प्रायोरिटाइज किया कि मुझे इंसान को वापस पाना है। क्या यीशु मसीह ने सिर्फ चमत्कारों पर फोकस किया? यीशु मसीह कहता था मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया कि एक भी नाश ना हो सके। आज हम इस बात का प्रचार करते हैं। क्या नमूने बन रहे हैं आज आप? यीशु ने कहा सच के द्वारा इन्हें पवित्र कर। आज हम देखेंगे वचन से, when we see the word of the Lord in John, यूहन्ना की इंजील, उसकी यूहन्ना की पुस्तक ही उसकी 15 बाब और उसकी जो है 3 नंबर आयत।
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कहता किस बात के लिए? यूहन्ना 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण, मौजज़े के कारण, प्रोफेसी के कारण, कहता नहीं, उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा। परमेश्वर कहता, यीशु कहता, मैंने जो तुझसे वचन कहा है उसी वचन के कारण तुम शुद्ध हो। यीशु ने ये नहीं कहा कि किसी इंसान के वचन से तुम शुद्ध हो, कहते जो वचन मैं बोलता हूं तुम उससे शुद्ध होते हो, तुम उससे पवित्र होते हो, तुम उससे सिद्ध होते हो, तुम उस बात से सिद्ध और पाक निकलते हो जो मैं तुमसे कहता हूं। आज इंसान की आंखें कहां लग चुकी हैं? एक इंसान पर लग चुकी है कि ये जो बोलता है सही बोलता है। इंसान दिखने में क्या है पर बोलने में क्या है और पीछे क्या है, उस पर गौर करिए प्लीज। बाइबल सेस कि उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा शुद्ध हो। आज हम कैसी शुद्धता से सिद्ध होना चाहते हैं? अच्छे कामों से हम शुद्ध हो सकते हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए शुद्ध हो सकते हैं, अच्छे वस्त्र पहनकर हम शुद्ध होते हैं, अपने घर की साफ सफाई हर एक चीज को रख के परफेक्ट दिख सकते हैं। लेकिन यीशु कहता हर एक काम व्यर्थ है, पर जो वचन मैंने तुमसे बोला है वही तुम्हें शुद्ध कर सकता है, वही तुम्हें सेंटिफाई कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वही वचन आपको शुद्ध कर सकता है, वही वचन आपको तृप्त कर सकता है, वही वचन आपको खुदा बाप के साथ मिलाप करा सकता है। हालेलुया। कहां है आज की ये समय की बातें? कहां है आज की ये सिद्धता की बातें जो आज के समय में रखनी बहुत जरूरी? यीशु ने कहा कि तुम जो वचन मैं तुमसे कहता हूं उससे शुद्ध हो, उससे पाक हो। इसका मतलब एवरी डे के 24 घंटों में हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं हमें उसे चेक करना है। हर एक उस बात को आज रीचेक करना है जो आज हम करते हैं। हर एक बात को आज हमें रीचेक कर हमें उसे रीअलाइन, उसको एक लाइन पर, उसे एक ट्रैक पर आज से हमें लाने की जरूरत है। क्योंकि हमारी सिद्धता, हमारी पवित्रता कैसे? यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। सैंटिफिकेशन, ये जो साफ करना परमेश्वर का प्रोसेस, ये कैसा होता है? जब हम यीशु में बने रहेंगे और यीशु मुझ में बना रहेगा। अगर मैं एक कोमल डाली, एक बहुत नई डाली को अगर मैं जड़ से काट दूं और मैं उसे अलग लगा दूं तो वो नई कोमल डाली जो निकली होगी वो सूख जाएगी, क्योंकि उसकी बुनियाद अभी बनी भी नहीं थी, उसमें फल लेके आने की शक्ति भी नहीं थी। अगर उसे काट कर हम अलग जमीन पर लगा देंगे, जड़ से अलग कर देंगे तो वो कभी फल भी नहीं ला पाएगी। पर अगर एक बुनियाद, एक जड़, अगर एक पौधे की बुनियाद को जानना होता है तो उसे बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ता है। अगर जड़ कैसे मजबूत होती है? जब उससे लहरों का, जो कहते हैं हवाओं का सामना करना पड़ता है, तेज धूप का सामना करना पड़ता है। पर अगर उस घर का मालिक उसे आहार देता रहेगा, उसे वो जो है सब सप्लीमेंट्स, उसे सब कुछ प्रोवाइड करेगा, तो वो जो जड़ है वो अपने आप मजबूत बननी शुरू होती है। इसका मतलब दो इन्वॉल्वमेंट्स होती है, एक मालिक की और एक खुद की। जब वो जड़ बनता जाता है वो लहरों का सामना करता है, वो हवाओं का सामना करता है, तूफान का सामना करता है, बारिश का, धूप का सामना करता है। पर अगर उसका मालिक उसे टाइम टू टाइम आहार प्रोवाइड करेगा तो वो पेड़ फलवंत पेड़ बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी वुमन है, घर की कोई भी वुमन है, वो गार्डनिंग करती है एवरी डे, तो वो पौधे कितने ब्यूटीफुल हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट। दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, एक प्लांट की अपनी ग्रोथ की और एक उस मालिक की जो घर का काम करता है, जो उसकी गार्डनिंग करता है, वो प्रोसेस है। इसका मतलब दो इन्वॉल्वमेंट से एक फ्रूटफुल इम्पैक्ट निकलता है। तो उससे कहीं बढ़कर जब हम परमेश्वर में होते हैं और परमेश्वर हम में होता है, जब हम इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो क्या ही फ्रूटफुल मिनिस्ट्री या फ्रूटफुल लाइफ वो बन जाती है। हालेलुया। कहता तुम मुझ पे बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। सिर्फ एक बात जरूरी है, हमें यीशु में बने रहने की, और यीशु हम में बना रहता है। तभी वो तीसरी आयत बात पूरी होती कि तुम मेरे में जब हो, जब मैं तुम में हूं तो तुम शुद्ध हो सकते हो।
ये आज के जो समय की बात है कि हम जो है एक बिल्डिंग में आए, एक मुनार में आए, वो आए, ये करे, वो करे, फेलोशिप करे, सब कुछ सिस्टमैटिकली अप्रूव्ड है, राइट है। लेकिन उससे कहीं बढ़कर हर एक प्रचारक का एक प्रचार जरूर होना चाहिए कि आप यीशु में जुड़ो, यीशु आप में जुड़ना जरूरी है। मुझे बहुत दुख लगता है आज के ऐसी सेवकाइयों के सिस्टम्स को देखकर कि अन्य जातियां उठकर हमें सवाल करने पर आ गई कि आपके शास्त्र में तो ये लिखा। इसका मतलब आज आप में से जो भी कोई यीशु के नाम से सेवा करता है, आप ऐसी डालियां हैं, अगर वैसी डालियां बन चुकी जो सेंसिटिव है, अपनी मर्जी से उखड़कर पेड़ से अलग होकर आप लगने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ट्रायल्स कर रहे हो, आप सूख चुके हो कितने समय से, आपको रत्ती भी पता भी नहीं है। आपको रत्ती भी पता नहीं कि आप कब के सूख चुके हो। आप में काबिलियत नहीं है कि आप जड़ भी बना सको। तो एक दिन आपको वो आपके घर का मालिक एक दिन उखाड़ कर निकाल के फेंक देगा सड्डे के लिए, क्योंकि आप सूख चुके हो। सो इसीलिए इन बातों से डरिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आपको हर एक संगति से बढ़कर सबसे पहले आपको अपनी संगति परमेश्वर के साथ चेक करने की जरूरत। हम जब लोग 2-4 लोग हम संगति करते हैं, हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन से, हमारी फेलोशिप अलग बात है, पर सबसे पहली फेलोशिप आपकी परमेश्वर के साथ। आप घर पे फेलोशिप करते, प्रभु के साथ फेलोशिप करें, प्रभु के साथ संगति करें। उसके बाद आप जब संगतियां करते हैं तो वो फलवंत होता है, वो फ्रूट लेकर आता है। और क्यों नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा आपके क्षेत्र में काम करेगा। आज कमी पता है क्या है, हम परमेश्वर के साथ बैठते नहीं। हम परमेश्वर के साथ बैठकर उस प्रोसेस में हिस्सेदार नहीं बनते। हम अपना हिस्सा डालते हैं कि प्रभु जी मैं ये चाहता हूं, मैं ये तरीका चाहता हूं, मेरी सेवकाई मैनमेड तरीके से हो और मैं ऐसे सेवकाई कर रहा हूं। कभी शांत होकर खुदा से पूछा, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो सके, मुझे नहीं पता मैं सेवकाई के स्तर पे कैसे आगे बढ़ूं, पर हाँ तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरी रहनुमाई कर परमेश्वर, कि मैं वो सेवा कर सकूं जैसे आप चाहते हैं कि मैं करूं। यीशु मसीह के एग्जाम्पल को देख सकते हैं, रात भर दुआ करते रहे और दिन भर परमेश्वर के साथ जुड़कर सेवकाई की। इसका मतलब हमारी हर एक बात में परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। ये कब होता है, जब हम सैंक्टिफाई में परमेश्वर के साथ एक प्रोसेस में जुड़ते हैं, ना कि अपना प्रोसेस हम परमेश्वर पर थोपते। इसका मतलब मैन मेड तरीके से पॉलिसीज, मैन मेड तरीके से सब कुछ हो रहा है। आजकल मैन मेड प्रोडक्ट्स भी बहुत बनते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर उनकी एग्जिस्टेंस कम है। पर मैन मेड मिनिस्ट्रीज, मैन मेड तरीके से पॉलिसीज, मैन मेड तरीके से सब कुछ एक व्यर्थ है, मिथ्या है। बाइबल में बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, मिथ्या है, इट्स अ वेस्ट, इट्स अ वेस्ट। सो आज अजीजों, सत्य के वचन से हमें पवित्र होना ही होना है, लेकिन इस बात पर भी गौर करना है। यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। और 5 आयत में यीशु कहते हैं तुम मेरे बिना कुछ कर भी नहीं सकते, हम उसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट हिम। आइए परमेश्वर के वचन में आगे देखते हैं। रोमियो की पुस्तक उसकी 5:1 में भी परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात को दर्ज करता है कि कहता है, अत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। कहता सच के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम जब हम यीशु को कन्फेस करते हैं एज अ लॉर्ड एंड अ सेवियर, उसके बाद वो कहता कि विश्वास से धर्मी ठहरे, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिलाप। एक मीडिएटर, एक विचोला हमारे बीच में है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। और यीशु तभी कहता है, बेटी बेटे तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूं, तू मुझ में बना रहे मैं तुझ में बना रहूं। तेरा वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन, दाऊद कहता है तेरा वचन मैंने अपने दिल में रखा। यीशु कहता है मेरा वचन तुम में बना रहेगा। और हम जो है वो ही व्यक्ति वो है जो मुझसे प्यार करता है। यीशु कहता है यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे हुक्म को मानेगा।
और कहता जो मेरे हुक्म को मानेगा हम उसमें रहेंगे, हम मतलब पिता पुत्र आत्मा उसमें रहेगा और वो परमेश्वर के जलाल को देखेगा। कहने से पहले खुदा बाप उसके जीवन में से अपनी महिमा प्रकट करेगा। पर जरूरी है हम उसमें बने रहें और वो हम में बना रहे। यीशु तो अपना काम कर ही रहे हैं, यीशु अपना ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ईमानदारी में कोई भी चूक नहीं है। हर एक दुष्ट, हर एक धर्मी, हर कोई व्यक्ति, हर एक क्रिएशन उसके द्वारा तृप्त होती है, क्योंकि ये धरती उसकी महिमा से परिपूर्ण है। इट इज ग्लोरिफाइड इन दिस वर्ल्ड, परिपूर्ण है। पर अगर आज के विश्वासियों आपको जागना होगा उस नींद से। सोने वालों जागो और परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ो। मैं अपनी बात भी कर रही हूं, क्योंकि सबसे पहले हम मुझ पर ही बात आती है, मेरे घर पे बात आती है, देन दैट इट गोज फर्दर टू यू ऑल। हमें जागना होगा उस नींद से, हमें जागना होगा इस संसार की दौड़ से। We have to wake up now। हमें जागना होगा, हमें एक्टिव होना होगा कि प्रभु का वचन कहता है कि जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमें बंदरों की तरह उछलना नहीं है कि ये सेवकाई सक्सेसफुल है, इधर जंप मारेंगे, इनके तरीके से देखेंगे, अरे ये जैसे प्रार्थना करते, अरे ये जैसे प्रेयर करते, अरे ये जैसे वचन बताते हैं, ये जैसे सेवकाई करते, ये जैसे वो करते, हम वो करेंगे। और हम वैसे ही बंदरों की तरह इधर उधर उछल कर हम अपनी रूहानियत को तो देखें कि हम कहां पर हैं। आपकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ पहले जरूरी है। Hallelujah. Your fellowship with the Father is very important। वो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति सही करें। आज ऑल्टर को, वो जो हम अपने जीवन के बलिदान को परमेश्वर के सामने करें, वो वफादार है, वो बदलता है। हमें परमेश्वर के समीप जाकर अपने आप को बदलना होगा। कहता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मिलाप करें, परमेश्वर से मिलाप करें, खुदा बाप से मिलाप करें। और फिर हम आते हैं, जब हम यूहन्ना उसकी 16 की 13 में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, वो आप क्या है, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो सिखाएगा कि क्या करना है, वो बताएगा कैसे पाप रहित जीवन जीना है, वो बताएगा कि कैसे उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, वो सिखाएगा कि कैसे यीशु की नाई बनना है, वो सिखाएगा कि आपको क्या करना है, वो सिखाएगा कि सेवा कैसे करनी है, वो बताएगा कि कैसे एक एग्जाम्पल बनना है, कैसे मसीह का प्रेम हमें जब विवश करता है कि हम उस अच्छे काम को कर सके, वो कहता है वो तुम्हें सब बात बताएगा। आगे कहता है क्योंकि वे अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि आने वाली बातें जो है वो जो है प्रोफेटिकल्स है, विजन्स है, सब कुछ है वो बताएगा, पर वो कहता कि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज बहुत सी सेवकाइयां यूहन्ना 16 की 14 को चूक रही। वो 13 की बात करते कि आने वाली बातों को, एंड टाइम्स को बताएगा। सब कुछ है, एंड टाइम तो उस दिन से शुरू था जब यीशु का जो बात थी, यीशु के आने से, यीशु के आने के बाद एवरीथिंग, एंड टाइम्स तो तब से चलते आ रहे। बहुत से लोग आंखों को बिछाकर बैठे थे कि यीशु आएगा और हमें ले जाएगा, यीशु आएगा हमें ले जाएगा। व्हाई जीसस इज स्टिल वेटिंग। वो क्यों वेट कर रहे हैं? आप और मैं और हर व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर कर एक अच्छे जीवन की दौड़ को दौड़ सके। He is still waiting। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। कहता वो मेरी बातों में से तुम्हें बातें सिखाएगा। ये बातें कहां से आती हैं? इस पवित्र शास्त्र से, इस कलाम से जो आपके हाथों में है, जो आपके पास है, और इसी को अपने दिल में पिरो लो, क्योंकि यही वचन कभी टलने वाला भी नहीं। सिर्फ हमें एक रिन्यूअल ऑफ अ माइंड, कलाम की माने रोमियो 12 की 2 में, जैसे जैसे हमारी ये सोच नहीं होती जाएगी, हमारी चाल भी नहीं होती जाएगी। सबसे पहले हमारी सोच बदलने की जरूरत है। वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। वही कई लोग एक्सक्यूज करते कि हम पवित्र बन ही नहीं सकते।
अरे सब कुछ क्या है, ऐसे ही है, कोई पवित्र नहीं हो सकता। यीशु कहता है सच के वचन के द्वारा पवित्र कर। इसका मतलब हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने आप को इस दायरे में रखते हैं कि सब कुछ नामुमकिन। नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर एक्सक्यूज बनाना बंद करें, पर यीशु पर निर्भर रहना सीखें। कहता सच की बात वो तुम्हें प्रकट करेगा, सच का वचन वो तुम्हें जाहिर करेगा। और बाइबल में जब भजन संहिता 145 की 18 में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है जो उसे सच्चाई से पुकारते, जो सच के साथ, जो बंदा यीशु में रहकर, यीशु के साथ जुड़कर अपने आप को जो क्या है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ बना रहता है, खुदावंद उसके समीप है और उसकी सुनता है। आइए जब हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसकी 6 की 14 में, सत्य का हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कसनी है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा वचन है। कहता कि इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। कमर कसनी है क्योंकि इसी से हमारी जंग की तैयारी दिखती है। नहूम उसकी 2 की में लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया। कहता अपनी कमर कस, अपनी कमर कस। सच से अपनी कमर कसी, सच से कमर कसनी। और कलाम में जब 13 से पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि आप जो है सब काम पूरे भी कर सको और बुरे दिनों का सामना भी कर सको। और उसमें से सबसे पहला बात यही उभर के निकलती है, सत्य से अपनी कमर कस लो। सच से अपने आप को कस लो, अपने आप को टाइटन अप करो, अपने आप को स्ट्रेंथन अप करो, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु कहता है मैं सच हूं, मेरा वचन सच है। और कहता है जो सच को जानता है सच उसे आजाद करता है। इसका मतलब है कि वचन से हमें अपने आप को इतना कसने की जरूरत है, इतना अपने आप को टाइटन अप करने की जरूरत है कि जब हमारा समय आए कि हम सामना करें, सच से हम उस झूठ का सामना कर सकें। कहता सच से अपनी कमर कस लो, सच से अपने आप को कस लो और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को ऐसा पवित्रता से। पवित्रता कैसी आएगी? 2 कुरिन्थियों 5 की 20 और 21 पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हम धर्मी गिने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से परमेश्वर हमें धर्मी करता है। आइए वचन से देखेंगे याकूब की पुस्तक बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। याकूब की इंजील उसकी 1:18 में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से, कहता उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सच के वचन से, किसी की दुआ से, किसी की बात से, किसी की तरीके से, किसी की सेवकाई के तरीके से, किसी की प्रोफेसी से नहीं, पर वचन कहता है सच के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। सारी क्रिएशन से बढ़कर आपको परमेश्वर ने फर्स्ट फ्रूटफुल, प्रथम, फर्स्ट पे रखा कि ये सारी क्रिएशन से बढ़कर ऊपर ये होगी क्योंकि इस पे मैंने अपने कामों को, अपने भले पर अभिप्राय को प्रकट किया ताकि सच के वचन के द्वारा इस सारे संसार में परमेश्वर हमें फैला सके। प्रभु यीशु मसीह भी दूसरा आदम बना, धार्मिकता में पहलौठा बना। बिकॉज ऑफ हिज राइचियसनेस, आज उसी की धार्मिकता से हम धर्मी गिने जाते हैं, उसकी धार्मिकता से हम धर्मी गिने जाते हैं। इसलिए अजीजों, आपको कितना ज्यादा जरूरी, अगर आपको लगता है कि आपने एक हफ्ते में हो सकता है दुआ ना की हो, वचन ना पढ़ा हो, आज इस समय आप अपने आप को रिन्यू करें। परमेश्वर से आप बहुत दूर भी जा रहे होंगे, परमेश्वर से आप पीछे पीछे हटते जा रहे होंगे। आज के कलाम के बाद मैं, आप, हर कोई व्यक्ति रिक्रिएट करे अपने आप को। जैसे कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है अपडेट, जो पुरानी चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं और अपडेशन जैसे जैसे किसी कंप्यूटर का आता है, नई नई चीजें आती जाती हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम तो वही रहता है।
बॉडी वाइज कंप्यूटर वैसा ही रहा है, पर अंदर का सिस्टम अपडेट होने से उसकी जो लाइफ है, एग्जिस्टेंस है उस कंप्यूटर की, वो बढ़ती है। ऐसे ही हमारे जिस्म में हम रहते हैं, ये जिस्म जब तक है 70, 80, 90 जब तक है, इसके अंदर एक स्पिरिट है, इसे अपडेट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। हम अंदर से जब अपडेट होंगे तो ये शरीर भी भला चंगा रहेगा, ये शरीर भी भला चंगा रहेगा और ये शरीर फलवंत होगा और हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारा घराना, बच्चे, आगे की पुश्तैनें भी मसीह में मुबारक होंगी। जिस्म वही होगा, अंदर से अपडेट करना होगा, अंदर से अपडेशन करनी होगी। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में उसका प्रोसेसर नया होता है, वैसे ही हमारे अंदर एक स्पिरिट बीइंग है, इस प्रोसेसर को भी रिन्यू, अपडेट में एवरी डे अपडेट होता है। ये तो कोई जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम का एक टाइम लिमिट है कि इस टाइम में अपडेशन होती है, पर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, एवरी डे अपडेट करता है हमें, ताकि हम उसके बेटे के रूप में बनते जाएं। हो सकता है एक हफ्ता, एक महीना आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा इन द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए बाइबल कितने हजार साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी नई सी क्यों है? क्योंकि ये जीवित है, ये मरा हुआ नहीं है, ये जीवित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी तो जीवित है अजीजों। सो इसलिए अपने आप को अंदर से अपडेट करो। कोई बात नहीं, बहुत सी चीजें, मुझ में बहुत कमियां, सब में कमियां होती हैं। जब हम कन्फेस करते हैं दैट यस वी आर देयर, किसी का मजाक बनाने से अच्छा है उसकी कद्र करो और उसके लिए दुआ करो कि हाँ मुझ में कमी है भाई, हाँ है, उसके लिए दुआ करो। और दुआ कभी मत छोड़ो, यू शुड नॉट लीव प्रेयर, दुआ नहीं छोड़नी, क्योंकि वचन कहता है धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मन नहीं करता होगा दुआ करने के लिए, ऐसी परीक्षाएं भी खड़ी हो जाती होंगी, पर आपका ये दिखाता है कि आप यीशु में बने हो और यीशु आप में बना हुआ है। हालेलुया। वचन में देखेंगे भजन संहिता उसकी 25 की 5, वहां लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। कहता सत्य, ट्रूथ, कहता मुझे चला और मुझे टीच कर, मुझे शिक्षा दे उस सच से, उस सच की बात से मुझे गाइड कर, मुझे सिखा। और कहता तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट, पर इसमें सबसे पहले कंडीशन आती कि आपको सच पे चलना है, आपको उसकी शिक्षा पर चलना है, आपकी नजात है जब आप परमेश्वर की स्वेच्छा में अपने आप को ढालते जाते हैं। आइए आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे। हमें अब कौन सी बातों पर गौर करने की जरूरत है, किन किन बातों से अपना ध्यान हटाने की जरूरत है, किन किन बातों से हमें अपने हृदय को परमेश्वर के साथ आज रिक्रिएट करना है। फिलिपियोस की 4 की 8, वहां पर 8 से 9 वो बातें लिखे गई। यहां पे लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, सबसे पहली बुनियाद है जो जो बातें सत्य है। यहां पर मैं बंद करती हूं, जो जो बातें सत्य है। इसका मतलब झूठ आपके दिमाग में, आपके दिल में हर बार आता है, आता रहेगा, ये शरीर है, ये होता रहेगा। पर बाइबल कहती है जो जो बात सत्य है। यहां पे क्या लिखा है? जो जो बात सत्य है। और यीशु ने क्या प्रार्थना में कहा? तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। और यीशु ने कहा मैं क्या हूं? सच हूं। और यीशु ने कहा तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और यहाँ पे पौलुस कहता है किस बात पे ध्यान देना है? जो बात सच्ची है, जो बात झूठी नहीं है, जो बात सच्ची है। और सच क्या है? द बाइबल, ये वचन, ये वचन ही सच्चा। किसी को सुनते हो चेक करा करो, किसी को भी, किसी लीडर्स को, किसी को भी सुनते हो उसकी बात को चेक करो, क्योंकि बाइबल कहती है जो जो बातें सच्ची है, सत्य है। और यीशु ने कहा इसी सच के वचन से पवित्र कर। हालेलुया। और यीशु ने फिर क्या कहा कि सत्य का आत्मा
सबके पास भी नहीं होगा। किसके पास होगा? जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। सो आज अजीजों, आपने इस बात पर गौर किया होगा, जो बातें सच्ची हैं, आज उस सच के वचन से हमें अपने आप को पवित्र करना है, ढालना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने कंप्लीटली सरेंडर करना है, क्योंकि यही सच हमें इस झूठे संसार से अलग करेगा। क्योंकि ये संसार झूठ से भरा है, क्योंकि झूठ का सरदार जो है और यीशु मसीह ही है जो हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम अपने इस संसार के सफर में सच के साथ जुड़कर पवित्र हो सकते हैं और यीशु की धार्मिकता से धर्मी गिने जा सकते हैं। आज इस वचन पर गौर करें, आगे तक भी इसे लेकर जाए। लेट्स प्रे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर। परमेश्वर, सच के द्वारा हमें पवित्र कर। तेरा वचन सच है खुदा। परमेश्वर, आपका वचन यह भी कहता है कि यदि हम अपने आप को आज कठोर अपने मनों को ना करें, प्रभु, हो सकता है कि हम इस संसार की दौड़ में बहुत सी चीजों को मिस आउट कर गए हों, बहुत से आनंद को खोया हो, बहुत सी चीजों को हमने खोया होगा परमेश्वर, क्योंकि हम इस संसार की दौड़ में परमेश्वर ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि परमेश्वर, हो सकता है कि सच के वचन के द्वारा हमारा शुद्धिकरण ना हुआ हो, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु जी आज के समय के अनुसार खुदावंद वैसा ना हो सके जैसा आप चाहते हैं। प्रभु, सुनने वाले हर एक पर रहम कर। खुदावंद, आपका वचन कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो, पर आप विश्वास योग्य हैं। और प्रभु, आपका वचन ये भी कहता है कि प्रभु मेरा सहायक है। द लॉर्ड इज माई हेल्पर। प्रभु जी, आप मदद करते हैं कि हम इस दुष्ट से बचाने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आपने दुआ की कि प्रभु इन्हें दुष्ट से बचाए रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक विश्वासी जिसको आपने चुना, जिसको आपने ठहराया, परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने अपनी ही इच्छा से परमेश्वर अपने लोगों को चुना और आपने अपनी ही इच्छा से सच के वचन से उन्हें उत्पन्न किया। प्रार्थना करते कि प्रभु जी, अगर कोई भी मेरा सुनने वाला भाई बहन अगर आज भी परमेश्वर जी आज बनना चाहता है, अपने आप को रिक्रिएट करना चाहता है, अपने आप को फिर से खुदावंद आपके साथ एक पवित्र रिश्ते में बांधना चाहता है, प्रभु आज उसे मौका दे। परमेश्वर, आज उसे मदद करें, आज उनकी सहायता करें, बिकॉज यू आर अ राइचियस गॉड। आप एक पवित्र और सिद्ध परमेश्वर है जो करने के लिए सामर्थ्य और सक्षम है। मेरे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर फिर से अपनी रहमत से खुदा बाप मौका दीजिए, ताकि खुदावंद इस संसार में कोई भी सत्य के वचन से वंचित न रह सके। प्रभु, प्रार्थना करते आपके हाथों में सब कुछ है प्रभु जी, दूर नहीं है किनारा। प्रभु जी, धीरज को हमारे बढ़ाना परमेश्वर पिता, तन मन धन जो हमारा है, अब प्रभु जी ये शैतान इसे परमेश्वर छूने भी ना पाए प्रभु जी, कि आप हमारे सहारा हैं, आप हमारे रक्षक हैं, हम आपकी पनाहगाह में आते खुदावंद, आप एक अच्छे चरवाहा हैं। यू आर अ गुड शेफर्ड। परमेश्वर, बहुत से शेफर्ड से, बहुत से चरवाहों से लोगों ने ठोकरें खाई होगी, लेकिन आप एक अच्छे चरवाहे हैं जो अगुवाई करते हैं। मेरे परमेश्वर, लीड अस विद द वे ऑफ योर ट्रूथ। हमें अपने सच के वचन से अगुवाई कर, ताकि पिता हम लोग में से कोई भी ठोकर ना खाए, ना गिरे और कोई भी नष्ट ना हो सके। प्रभु, जानते हैं बहुत से विश्वासी भी नरक के हिस्सेदार होंगे। खुदा बाप, जो सच्चा विश्वासी बनता है उसके साथ हो खुदा। We give our lives, हम अपनी जिंदगियों को अपनी परमेश्वर पिता आपको सौंपते हैं। हमारे मन के नए हो जाने से प्रभु, हमारे मन के नए हो जाने से हमारी चाल बदलती जाती, हमारे मन का नवीनीकरण प्रभु आज से आपके वचन से होना शुरू हो। धन्यवाद देते पिता, आप बड़े और हम घटे प्रभु, आप ही को सारा आदर जलाल देते हैं। हमेशा आपको जलाल मिलता रहे परमेश्वर हमारे जीवनों से। और खुदावन, अगर कोई मेरा भाई बहन किसी रीति से कमजोर है खुदावन, परमेश्वर कोई नया सुनने वाला खुदा बाप जी जो मसीह में नया भी हो, प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, हर एक की जरूरतें पूरी कर परमेश्वर। प्रभु जी, हर कोई बीमार लाचार खुदा बाप यीशु के नाम से चंगा हो सके, अपने वचन को भेज कर उनकी रहनुमाई कर। पूरा हफ्ता खुदा बाप यीशु के नाम से प्रभु जी आपके साथ एक पाक रिश्ता बन सके, एक पवित्रता का रिश्ता बन सके। हम ऐसी दुआ करते हैं, अपने लहू के बाड़े में रखना परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से खुदा
खुदावंद आपकी रूह के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। आपको सारा आदर महिमा देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज फिर से नया दिन है जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ये दिन बनाया है। हमें अपने आप को आज नया करने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ चलें। खुदा बाप वफादार है, ही इज वेरी फेथफुल। पर आपको भी आज फेथफुल होना होगा। परमेश्वर के साथ बैठे। हर एक संगतियों में, आप चाहे लाखों संगतियों में चले जाओ, जब तक परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं है, किसी भी संगति में आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ जब हम संगति करते हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, तब हमें हर एक संगति में वो आनंद मिलता है, हर एक संगति में हमें वो सुकून मिलता है। क्योंकि हमारी संगति भी परमेश्वर के साथ वैसी ही होती है। हमारी संगतियों को आज बनाए, दुआ में लगे रहे, प्रार्थना योद्धा बने, प्रेयर वॉरियर्स बने। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो दरार में खड़ा होकर परमेश्वर के सामने विनती करे कि बाड़े को सुधार सके। सो इसलिए आप वैसे बन जाएं, आप भी ऐसे बने। नेक्स्ट वीक परमेश्वर की इच्छा से फिर से प्रभु के वचन से सीखेंगे। धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जब हमारे लिए लगातार दुआ करते, दुआ में आप ऐसे ही बने रहे, दुआ करते रहे और परमेश्वर की दया में बने रहे। बी स्ट्रॉन्ग एंड फेथफुल इन द लॉर्ड। परमेश्वर वफादार है। गॉड ब्लेस यू।